शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से और इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में 25 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। हांगकांग, कोरिया, जापान और चीन के बाजार सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार देखेंगे तो करीब 330 अंकों की कमजोरी हांगकांग के बाजारों में है और चीन के बाजार भी करीब 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी आपके स्क्रीन पर ½ % नीचे 19,600 के नीचे कर रहा है कारोबार। तो एशियाई बाजारों से संकेत तो अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहां से भी कमजोरी ही देखने को मिल रही है। हमने देखा डाउ जोन्स देखिए 330 अंक नीचे है, बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त देखने को मिल रही है। तो और किस तरह के डेटा आए हैं कल देर शाम और ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए संकेत कैसे आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से? जैसा आप बता रही थी कि एशियाई बाजारों में तकरीबन सभी बाजार काफी कमजोर दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों का भी यही हाल था। डाउ जोन्स 332 अंक, नैस्डैक देखे करीब करीब 220 अंकों की गिरावट यहां दिखी। S&P में करीब करीब 1.5% की गिरावट दिखी। नतीजों की बात करें तो मिले जुले नतीजे थे। कुछ नतीजे जैसे टेस्ला के नतीजे काफी कमजोर थे, बस शेयर भी टूटा। मॉर्गन स्टैनली में 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दिखी, लेकिन कुछ नतीजे अच्छे भी थे। PNG की अगर बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें तो वहां पर नतीजे अच्छे आए, अनुमान से बेहतर नतीजे थे, तेजी भी दिखी। लेकिन बाजार क्या देख रहा था? बाजार आज फेड चेयरमैन का भाषण होना है, उस पर इंतजार है। फिर से महंगाई एक बार सेंटर स्टेज पर रहने वाला है। और इसके अलावा बॉन्ड यील्ड, जहां भी फेड चेयरमैन के भाषण की बात आती है तो बॉन्ड यील्ड अचानक से तेज हो जाता है। उनको पता है कि महंगाई बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड को सपोर्ट मिलेगा। फेड का रुख सख्त ही रहने वाला है, क्योंकि क्रूड की रेट आप देख रहे हैं, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में टेंशन है, उससे कच्चा तेल का $93 तक ब्रेंट क्रूड का भाव गया था। हालांकि आज हल्की नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी $91 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। और यही चिंता है जो अमेरिकी बाजार पर सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को आप देखिए 4.95% तक आ गया है। 2016 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता। अब देखते हैं फेड चेयरमैन का बयान क्या आता है, वहां पर आगे के रुख का पता चलेगा। लेकिन एक आज डेटा भी आने वाले यूएस में जहां बाजार नजर रखेगा। एक है एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा, यानी मौजूदा जो घर है उसकी बिक्री के डेटा, उसके आंकड़े रहेंगे। और साथ ही वीकली जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े आते हैं वो कैसे रहते हैं, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। यूरोप के बाजार कल वहां पर भी 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी। गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग अब ज्यादा देख रहे हैं, रिस्कियर एसेट से लोग पैसा लगा रहे हैं। कल गोल्ड में 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। अभी भी कॉमेक्स गोल्ड $1960 के आसपास है। तो कुल मिलाकर रिस्की एसेट्स यानी इक्विटी मार्केट के लिए संकेत अच्छे आज के लिए बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं और सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में दिख रही है। पूजा, तो गोल्ड में खरीदारी दिख रही है, लेकिन इक्विटी मार्केट के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। और आज जैसा कि विश्व बता रहे थे कि फेड चेयरमैन के बयान पर नजर रहेगी। वो महंगाई को लेकर, ब्याज दरों में बढ़त को लेकर क्या कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड मार्केट से जो संकेत है वो भी तेजी के हैं। तो वो इक्विटी मार्केट के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि 16 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं बॉन्ड यील्ड्स। तो देखना होगा कि आज फेड चेयरमैन की तरफ से क्या कुछ कमेंट्स आते हैं। उसके पहले तो कमजोरी है, बट ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर कि आज बाजार की नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो संकेत यहाँ से तो अच्छे नहीं आ रहे हैं और एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी कुछ बेहतर नहीं है। अकेले कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है करीब 1460 करोड़ के आसपास, 1470 करोड़ के आसपास का। लेकिन एफआईआईज बिकवाली ही करके गए। कैश मार्केट में भी 1830 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली है 385 करोड़ की और इंडेक्स ऑप्शन में 28,425 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। और ऊपर से आज एक्सपायरी भी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो उसको देखते हुए आज कौन से अहम इंपॉर्टेंट होंगे, एक्सपायरी का कितना असर आज बाजार पर रहेगा, ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भी कुछ लेवल्स में चेंजेस होंगे या वही रणनीति लेके चले, इंडेक्स से दूर रहे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ थी 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद जैसे जो बाइडेन यूएस से उड़े और इसराइल की तरफ पहुंचे, ना जाने बाजार को क्या हुआ कि एकाएक मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर जोरदार आ गया और उसने निफ्टी के कुछ क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक किया है।
निफ्टी से ज्यादा डैमेज हुआ बैंक निफ्टी को, जिसने 44,000 बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, उसने कल 44,000 का साथ छोड़ दिया। 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अगर आपको पहले नोटिस करा देता हूँ। पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर कल हुआ क्या है कि निफ्टी के अंदर कल अनवाइंडिंग का प्रेशर बना। अनवाइंडिंग काफी दिनों के बाद देखने को मिली है। शॉर्ट्स होते हैं तो कवर हो जाते हैं, बट अनवाइंडिंग कवर होने में समय लगता है। दूसरा पॉइंट, हमने आपको कई बार आपके सामने पॉइंट रखा था कि जब तक 850 पार नहीं होगा तब तक आप कोई बड़ी पोजीशंस ना लीजिएगा, हल्के हाथ से काम कीजिए, ऑप्शन से थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो जिन्होंने हमारी बात मानी है वो अच्छे से कल फॉल के अंदर बच गए, और जिन्होंने एग्रेसिव पोजीशंस रखी हुई हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ 19,500, 600, 700 मैंने 3 सपोर्ट एरियाज आपको बताए थे। 700 वाला कल चला गया, 600 और 500 अभी भी सपोर्ट बाजार के पास बाकी है। देखिए बाजार ऐसे ना टूटेगा भी नहीं और ऐसे चलेगा भी नहीं। मार्केट को ट्रिगर चाहिए, अर्निंग से बहुत सारी जगहों से फ्यूल एक साथ चाहिए, और वो एक ट्रिगर पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करेगा। तो इसलिए अभी 600, 700, 500 जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक मार्केट को एक सीवियर प्रॉब्लम में आ गया है, ऐसा कहना भी जल्दबाजी है। तो हमने कल भी आपको बताया था, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉप लॉसेस रखिएगा। 500, 600, 700 एक गया है, 2 स्टॉप लॉसेस अभी भी बाकी हैं, यानी कि स्विंग वालों का तो चला गया, लेकिन जो थोड़ा पोजिशनली ट्रेड रखते हैं उनके स्टॉप लॉसेस अभी भी बाकी हैं। दूसरी बात, ऑप्शंस में आज भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। एक तो आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, और दूसरा थोड़ा बहुत पोजीशंस को भी सेटल होने के लिए समय चाहिए। हो सकता है सुबह आपको गैप डाउन से वापस एक प्रॉब्लम आ जाए। एक और चीज बैंक निफ्टी पे नोटिस कराना जरूरी है, 28% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है कल, और वहां पे हुई है ह्यूज फ्रेश शॉर्टिंग। ह्यूज, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ह्यूज। ये ह्यूज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट फोर्स की तरह काम करेगा। मार्केट के अंदर अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, खासकर बैंकिंग के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये कल जो पोजीशंस बनी है ये इस बड़े का सूचक है। अब वो बड़ा गिरावट के तौर पर होगा या बढ़त के तौर पर होगा, ये भी थोड़ा कहना इसलिए जल्दबाजी है क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी भी उस लेवल के नहीं टूटे जिस लेवल से हम बड़े की बात बोल रहे हैं। तो इसलिए 44,000 एक बार वापस से रीगेन कर जाएगा तो यही 28% का ओपन इंटरेस्ट आपके लिए फोर्स का काम करेगा ऊपर की तरफ। यही अगर 43,500 चला जाएगा तो यही 28% का ओपन इंटरेस्ट फोर्स की तरह काम करेगा नीचे की तरफ। तो इसलिए बी अवेयर इन द बैंक निफ्टी। निफ्टी अभी भी स्टेबल है, खास बड़ी दिक्कत नहीं है। 500, 600 का स्टॉप अभी बाकी है। ऑप्शन से बचे स्टॉक्स में काम करें, ये ज्यादा सही रणनीति होगी। ठीक है, ऑप्शन से बचिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए अभी भी, और आज तो एक्सपायरी है तो कोई भी जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक ही रणनीति अपना के चलिए। डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो मार्केट पर एनालिसिस सुना अभी आपने डिम्पी का, लेकिन आगे बढ़ते हो तो ऐसे में मार्केट में ट्रेड कैसे करें, कहाँ करें, ये एक बार देख लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर आदित्य जुड़ चुके हैं, आदित्य अरोड़ा, अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना 18 स्वदेश को। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो हमने समझे, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे या फिर अवॉइड करें, और किन स्टॉक में, किन सेक्टर्स में फिर आप सलाह देंगे ट्रेड करने के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, ट्रेंड बाजार में थोड़ा सा वीक है तो हम डिफेंसिव के साथ जाएंगे, और मेरा मानना है कि थोड़ा दिन बाजार करेक्ट कर सकता है, बट अगर थोड़ा सा नजरिया लंबा बना है 2 महीने का तो आई थिंक द ट्रेंड इज पॉजिटिव। नीचे से बाइंग का एक अच्छा अवसर मिलेगा, और वो कब मिलेगा, वो बाजार में एक बार ट्रेंड पैटर्न्स जैसे बनते हैं वो तभी हमको पता चलेगा। बट 2-3 महीने का नजरिया पॉजिटिव है, और जल्दी भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न। तो हमने 2 स्टॉक सिलेक्ट किए। एक क्रिसिल किया है जो डिफेंसिव है, ज्यादा मार्केट रिलेटेड मूवमेंट इसमें आता नहीं है, पैटर्न्स अच्छे बन रहे हैं, बाय का ट्रेड है इसमें। तो 4052 में बाय करेंगे क्रिसिल को। 3,800 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 4,300 से 4,600 का रहेगा टारगेट। सेकंड स्टॉक ब्लू स्टार, उसे 944 में बाय करेंगे, 880 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 1,010 एंड 1,100 का रहेगा टारगेट। ओके, थैंक यू आदित्य ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ब्लू स्टार अच्छा लग रहा है, और क्रिसिल भी आइडेंटिफाई किया है आदित्य ने 4,300 के लक्ष्य के लिए। इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। क्रिसिल में कल भी हमने देखा था 4.5% की तेजी थी, आज भी यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं।